राम आश्रय केयर फाउंडेशन ने की प्याऊ की व्यवस्था। राम आश्रय केयर फाउंडेशन ट्रस्ट समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार सक्रिय भूमिका में नजर आ रहा है। एक कदम और आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से पानी प्याऊ का उद्घाटन किया गया और विशेष बात यह है कि यहाँ केवल इंसानों के लिए ही नहीं, उनके साथ साथ पशु एवं पक्षियों के लिए भी पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, जिससे भीषण गर्मी में लोगों के साथ साथ पशु पक्षी भी पानी पीकर राहत महसूस कर सकें। वहीं ट्रस्ट के अध्यक्ष भारत सरकार द्वारा सम्मानित समाजसेवी देवेश उपाध्याय ने बताया कि मनुष्य तो आवश्यकता अनुसार अपने लिए हर चीज़ की व्यवस्था कर लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं पशु पक्षी भी है। यदि इनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं तो इससे ज़्यादा पुण्य का कार्य कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी कहा कि उनके ट्रस्ट को लोगों का लगातार भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे लोग भी पशु पक्षियों के लिए इस तरह की व्यवस्था अवश्य करें। इस दौरान गौ सेवक जितेंद्र देवपुरिया, भाजपा नेता सतीश गोस्वामी, राजीव जैन, कृष्णा शर्मा आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम मीडिया न्यूज़। केयर फाउंडेशन की तरफ से आज यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है, जो गौवंश है उनके लिए और पक्षियों के लिए। किस प्रकार आपके जहन में ये है? देखिए, मुझे भारत सरकार की ओर से इस भारत देश में 125 करोड़ देशवासियों की जनता में से मुझे एक अच्छा व्यक्ति चुना गया है। इसके लिए पहले तो मैं भारत सरकार और अपने भारत देश की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि इस जनता में से मुझे क्यों चुना गया। अब चुनने के बाद हमें सर्टिफिकेट मिल गया, पैसा भी मिल गया, उसे एक जगह अलमारी में रख कर के और अपने व्यक्तिगत कामों में लगा रहने से तो अच्छा है कि इस तरह के सामाजिक कार्य को और तेज़ गति दी जाए। लोगों का हमें सहयोग मिल रहा है, जिसके माध्यम से इसका प्रचार प्रसार और इस भीषण गर्मी में, तपती दोपहरी में अगर किसी प्यासे को पानी मिल जाए तो शायद मैं समझता हूँ इससे अच्छा पुनीत कार्य कोई नहीं है। देखो, इंसान तो कहीं ना कहीं पानी की व्यवस्था कर लेता है, कहीं ना कहीं जाके पी लेता है, लेकिन पक्षियों के लिए और जो गौवंश है और जो पशु हैं उनके लिए जो व्यवस्था करना वो बेहद ही। बिल्कुल, मनुष्य जाति एक ऐसी है कि वो अपनी आवश्यकता के अनुसार हर चीज़ को खोज लेता है, लेकिन पशु और पक्षियों के लिए हर व्यक्ति को अपनी छत के ऊपर जलपान की व्यवस्था करनी चाहिए, पानी के पात्र रखने चाहिए ताकि उनकी भी प्यास बुझाई जा सके। जो पशु पक्षी हैं और अपनी गौवंश है उसके लिए भी हमने आज इस ट्रस्ट के माध्यम से, और हमारे सहयोगी हैं जैन साहब हैं और हमारे पार्षद प्रत्याशी थे, उन्होंने इस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हमें इसके लिए आगे आने के लिए कहा, तो आज हमने इस कार्य को शुरुआत की है। लोगों के लिए क्या आपका संदेश रहने वाला है? संदेश देखिए, हमने विगत 2 साल से इस कार्य को कर रहे थे, तो जैसे लोगों का सहयोग था तो कर रहे थे, हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन जिस दिन से हमने इसका रजिस्ट्रेशन किया है उस दिन से कुछ ज़्यादा ही इस तरह के लोग हैं जो धार्मिक भावना रखते हैं, वो आगे आ रहे हैं, मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे प्रोत्साहन दिया, मुझे आगे इस कार्य को जारी रखने के लिए उनका सहयोग है। और मैं जानता हूँ और शायद मानता हूँ इस चीज़ को कि ये कार्य अभी आगे बहुत तेज़ गति से बढ़ेगा और भी लोग जुड़ेंगे और हम जैसे और भी समाज सेवी हैं उनको इससे सीख मिलेगी, तो और वो भी इस तरह के कार्यों को शुरू करने के लिए आगे बढ़ेंगे। सौभाग्य है कि हम सभी कार्यकर्ता राम आश्रय केयर फाउंडेशन द्वारा लगातार, वैसे तो ट्रस्ट नहीं बना उससे पहले ही लगातार जो हमारे देवेश उपाध्याय जी और इनकी पूरी टीम सेवा करती चली आ रही है, लेकिन आज हमारे क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा इन्होंने जो सम्मान किया है और गौवंश के पानी पीने के लिए पानी की व्यवस्था, पक्षियों के लिए व्यवस्था और रोड पर जो निराश्रित लोग हैं, जो वैसे लोग हैं इन्हें पानी की व्यवस्था नहीं होती है, तो उनके लिए पानी की व्यवस्था ही की है। क्योंकि यहाँ आसपास कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है तो यहाँ इन्होंने की है कहरी मोड़ के पास। मैं तो सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करूँगा, इनके हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें, क्योंकि ये लगातार ऐसे कार्य करते जा रहे हैं। इन्होंने स्कूलों में भी ये बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, आपको मीडिया के माध्यम से मुझे खबर मिलती रहती है। और दूसरी बात यह है कि एक बीड़ा और मेरी चर्चा हो रही थी, स्कूलों में जो बच्चियां होती हैं आजकल उनके साथ छेड़छाड़ी हो रही है, उन निःशुल्क कराटे की व्यवस्था और करेंगे जी, इनका जो चर्चा चल रही थी। और भी अन्य गायों के चारा, हरा चारा हो या गायों से संबंधित काम हो, इलाज वाला काम हो, जे इनका जो ट्रस्ट है लगातार करता रहता है। और समाज के लोगों से एक ही विनती करूंगा, इनके हाथों को ज़्यादा मजबूत करेंगे तो और समाज में ये काम कर सके। भारत माता की जय, जय गौ माता की।